तो बार बार ये कहा जा रहा है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है रणदीप सुरजेवाला ने, और इस बयान पर सुरजेवाला की अब सफाई सामने आई है। शब्दों को पकड़कर मुद्दों की हत्या की जा रही है। ये सुरजेवाला ने अपनी सफाई में कहा है कि शब्दों को ये पकड़ रहे हैं और मुद्दों से भटक रहे हैं। शब्दों से भावना अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी पर राशिद अल्वी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को वोट और सपोर्ट करने वाला राक्षस है। सर, जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है, आप ही के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने देखा नहीं उनका बयान, लेकिन देश के लोगों को हक है, वो चाहे बीजेपी को वोट दें, हमें वोट दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा होगा, उनका कहने का मकसद रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो विचार हैं, वो देश के लिए नुकसानदेह हैं, देश के खिलाफ हैं। इसलिए जो लोग बीजेपी के बारे में सोचते हैं या वोट देते हैं, मेरे ख्याल से उनका यही मकसद होगा कि बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं उन्हें सोच समझ के वोट देना चाहिए कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो देश के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान, और इस तरीके से सुरजेवाला इस तरीके से बयान दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस की नीति क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, या तो वो स्पोक्स पर्सन बताता है, या फिर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे अध्यक्ष, वो जो बोलते हैं वो नीति होती है। चूंकि कांग्रेस के अंदर इनर डेमोक्रेसी है तो कोई भी अपना विचार रख सकता है। लेकिन लोकतंत्र में तो जनता को सबसे ऊपर माना जाता है, सर्वप्रिय। लेकिन इस तरीके से जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फिर इस बातों को लेकर किस तरीके से देखें? क्योंकि पहली बार नहीं इस तरीके से भाषा का उपयोग होना। देखिए, फिर मैं कहूँगा, मैंने उनका बयान या भाषण नहीं सुना है। पार्टी की जो विचारधारा होती है उसे या तो स्पोक्स पर्सन एक्सप्लेन करता है या हाई कमांड एक्सप्लेन करती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल कुछ बोलता है तो ये उसकी अपनी राय होती है, और ये भी जो कुछ उन्होंने कहा होगा उनकी अपनी राय होगी, और उन्हीं से आपको पूछना भी चाहिए। तो देखिए, आप सुन रहे थे राशिद अल्वी को, जिनका सीधे तौर पर कहना है वो इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और सीधा कन्नी काटते हुए कह रहे हैं कि अभी मैंने ना सुना है ना इस पर कुछ कहूंगा। लेकिन वहीं बीजेपी समर्थकों को जो सुरजेवाला का श्राप है, इसको लेकर आपत्ति व्यक्त की जा रही है। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं पहुंच सकेगी। इसी की बौखलाहट के चलते अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना विवेक खो बैठी है, इसी के चलते इस तरह की बातें कर रही है। साथ ही कहा कि जब अंत आता है तो ऐसे ही बयान सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब लगातार घेर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया उसके बाद वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे लगातार, चाहे फिर वो अनिल विज का बयान हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान हो, या फिर कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से बार बार लगातार रणदीप सुरजेवाला को घेरा जा रहा है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से बीजेपी पर कटाक्ष किया। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं